नमस्कार। महाराष्ट्र में प्याज की सबसे ज़्यादा खेती नासिक ज़िले में की जाती है और इसी प्याज की सबसे ज़्यादा खेती करने वाले किसान से आज हम आपको मिलाने वाले हैं। जो खेती से जुड़ी जानकारी है आप तक पहुंचाना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए आज हम ऐसे ही एक किसान के पास आए हैं और उनसे पूछेंगे हम उससे जुड़े हुए कुछ सवाल। नमस्कार, मैं ललित सेंदाने और ग्रीन कल्चर में आपका स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम भारत वसंत वाघ, डाबली, तालुका मालेगांव, जिला नासिक। आप प्याज की खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? हम प्याज की खेती लगभग 20 सालों से कर रहे हैं। प्याज की खेती कितने एकड़ में करते हैं? प्याज की खेती 15-16 एकड़ में प्याज की खेती करते हैं। उसके बीज की खेती हम 1-1.5 एकड़ में करते हैं। प्याज उगाने के लिए आपको किस प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु उपयुक्त होता है? मध्यम भारी जमीन की ज़रूरत होती है, पानी निचरा होने वाली। प्याज की बुआई हम रब्बी सीज़न में करते हैं और इसकी बुआई लगभग नवंबर से स्टार्ट होती है और दिसंबर एंड तक आप कर सकते हैं। हमारी जो खेती होती है हम उसमें बहुत सारे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी खेती में प्याज की ही फसल उगाने के लिए क्यों सोचा? इसका जो उत्पादन है ये अन्य फसलों से अच्छा है और इसका जो हमें अनुभव आ चुका है कि अन्य फसलों से हम इसकी खेती अच्छी कर लेती है और इसका जो लेबर का प्रॉब्लम है हमारी तरफ वो उपलब्ध हो जाता है और मार्केटिंग भी हमको आसपास ही है, इसलिए हम इनकी खेती अच्छी कर लेते हैं। आप जो ये प्याज की खेती करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त जो बीज होता है तो वो बीज क्या आप मार्केट से लाते हैं या आप वो खुद बनाते हैं? हम जो ये प्याज है ये खेती में से निकालने के बाद इसमें से जो अच्छा प्याज रहता है ये इस साइज़ का ये हम अलग से कर देते हैं और उसको हम अक्टूबर तक उसका स्टोरेज रखते हैं और अक्टूबर तक स्टोरेज रखने के बाद हम इसकी कटाई करके वो खेती में लगाते हैं और खेती में लगाने के बाद 5.5 या 5.5 महीने तक इसकी बीज प्रक्रिया हो जाती है और उसकी बीज प्रक्रिया होने के बाद हम निकाल कर उसके घर में रख देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसमें अब बहुत से राज्यों में प्याज की फसल लोग लेने लगे हैं, तो ये जो प्याज की फसल लेने वाले किसान हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? हम किसानों के लिए यही सलाह देना चाहेंगे कि आपको जो फसल है वो सही समय पर बुआई कीजिए और उसका स्टोरेज करने का प्लानिंग कीजिए और जब ही मार्केट बढ़ता है तो आप उस वक्त बेच सकते। खेती करते समय हर फसल में हमें खरपतवार की दिक्कत आती है, तो उसके लिए उपाय समझकर आप क्या करते हैं? प्याज की बुआई करने के बाद 15 या 20 दिन के पहले जो उसको छिड़काव करते हैं तणनाशक का, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा और आपको लेबर उसको तण नियंत्रण के लिए जो लेबर लगता है वो कम लगेगा। खेती करते समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको इस खेती करते समय आती है? इसमें सबसे ज़्यादा चुनौती है लेबर की। लेबर उपलब्ध करना बहुत कठिन काम है, लेबर बहुत लगता है इसे। मौसम ख़राब हो गया तो फसल ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्याज जब निकाला जाता है तो इस निकालने के प्रक्रिया के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? प्याज बुआई करने के बाद 120 दिन में निकालने के लिए तैयार होता है। उसके बाद प्याज कटाई करके हम जो स्टोरेज करना है उतना हम उसके स्टोरेज करते हैं और बचा हुआ प्याज हम मार्केट को बेच देते हैं। स्टोरेज हम 1200 तो 1500 क्विंटल तक स्टोरेज करते हैं। आप जो ये प्याज की खेती करते हैं उसमें कोई तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हमने खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया है। इससे हमको लेबर कम लगती है और पानी की भी बचत हो जाती है। महाराष्ट्र में जैसे कि देखा जाए तो इस बार बारिश बहुत ही कम हुई है और इससे प्याज की जो फसल है उस पे उसकी पैदावार पर बहुत असर पड़ा है। इससे प्याज का रेट क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है?
ये बात सही है। महाराष्ट्र में इस साल बहुत बारिश कम हुई है, इससे इसकी उपज है उस पर बहुत असर पड़ा है। और अभी रेट चालू है मार्केट में 20 रुपये किलो तक। ये आगे जाके 30 या 40 रुपये किलो तक बेची जाएगी। हमारे अन्य जो किसान हैं जो प्याज की खेती करते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम ये सलाह देना चाहेंगे कि ये जो फसल है ये हवामान पे आधारित फसल है और इसकी बुआई जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। जो किसान इसकी बुआई टाइम पे करता है उसे ज़्यादा उपज मिलती है, और जो किसान उसकी बुआई लेट करते हैं तो उसको ये कम पैदावार मिलती है। आपने ये जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है इससे हमारे किसानों को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए हम आपका ग्रीन कल्चर चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रीन कल्चर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।